बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर सरगोदा के दही इलाके से है। मैं जब कभी लाहौर आता हूँ, सैयद असद गिलानी मरहूम ये कहकर मुझे हिजरत पर उकसाते कि सरगोदा वाले बासी अखबारात पढ़ते हैं, बासी फल खाते हैं और मुझे कायल किया करते कि छोटे शहर से हिजरत करके बड़े शहर में आ बसना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हिजरत मक्का के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी किसी वीराने में जा बसते तो वही वीराना रश के सद फिरदौस बन जाता। लेकिन यसरब को शरफ हिजरत बख्शा जाना ये वाज़िया करने के लिए काफ़ी है कि बड़े शहर हिसाबी मराकज़ और किसी तारीख से वाबस्ता अफराद की कामयाबी का औलिन जीना होती हैं। बहरहाल कुछ गिलानी साहब की तरगीब से और कुछ दुनियावी अगराज की खातिर 1989 में मैं लाहौर आ बसा। यहाँ आकर मुझे 2000 माहाना पर किराए के मकान में रहना पड़ा। मेरे मालिक में मकान वो पहला किरदार थे जो मुझे बावर करवा गए कि अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह की मखलूक एक से एक बढ़ कर है। नेज़ अल्लाह के बंदे उसकी ज़मीन पर आय जाना चाल चलने वाले हैं। वो रातों को मुसल्लों की जीनत होती हैं और दिन के दौरान दयानत व अमानत के साथ रिज़्क़ हलाल की तलाश में सरगिर्दान नज़र आती हैं। मेरे मालिक मकान ने 1986 में वतन छोड़ा और कारोबार और मुलाजमत के सिलसिले में हुरमैन शरीफ वाली मुतबरक ज़मीन को वतन सानी बना लिया। मैं उनके मकान में 1987 से लेकर 1997 तक मुकीम रहा। मकान का सालाना किराया 27,000 रुपये से शुरू होकर 30,000 रुपये तक पहुंचा। मैं गवाही देता हूं कि उन्होंने कभी किराया वसूल नहीं किया। 10 बरसों का तमाम किराया मेरे हाथों मुख्तलिफ खैराती इदारों को दे दिया गया। मैं रसीदें हासिल करके अपने मालिक मकान के हवाले कर देता। हर शबान में उनका ख़त बल्कि हुक्मनामा मुझे मसूल हो जाता। 10,000 ज़ियादा कश्मीर फ़ंड और 10,000 ज़ियादा अफ़गानिस्तान फ़ंड में जमा करवा दें। बकाया 4,000 जमीयत तुलबा अरीबा के शहीद फलां नौजवान की वालदा को विहारी के पते पर मनी आर्डर करवा दें। अतियाई भेजते भेजते मुझे इस्लामी तालीमी मराकज़ के पते अजबर हो गए। बाज़ औक़ात वो अपने करीबी अजीज़ व अकारिब को भी याद रखते और तासर देते कि ये कर्ज़ हुस्ना की मुझसे है। उनका एक ही तकाज़ा होता कि तकसीम अतियात का सारा काम रमज़ान के मुक़द्दस महीने में तकमील पजीर हो जाए ताकि वो कम अज़ कम 70 गुना अजर व सवाब के मुस्तहिक ठहरें। मैं अपने मालिक मकान के जज्बा इन्फाक पर हैरान भी था और खुश भी कि दुनिया में ऐसे मुखीर लोग भी हैं। ये ख्याल भी आता कि मेरे ममदू मालिक मकान सऊदीया में कारोबार कर रहे हैं, वहाँ रियाल कमाती हैं, इसलिए 30-40 हज़ार रुपये फ़ी सबीलिल्लाह खर्च कर डालना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। मैं 1985 में उम्रे के लिए मक्का मुकरमा उनके मकान पर पहुंचा। उन्होंने इंतहाई खुंदा पेशानी से मेरा इस्तकबाल किया और कुछ पूछे बगैर मेरा सारा सामान खुद उठाकर बलाई मंजिल पर ले गए। मैं 10 रोज़ उनका मेहमान रहा। गालबन दिसंबर के आखिरी अयाम थे। वो सुबह नाश्ता 2 बजे ज़ोराना और 8-9 बजे रात का खाना खाते, लेकिन मेरे लिए भारी नाश्ता पराठा वगैरह तैयार करवाते और रात का खाना मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद मेरे कमरे में पहुँचा दिया जाता। उन्होंने ना सिर्फ खुद मुझे बेहद इज़्ज़त व इकराम से नवाजा, बल्कि उनके छोटे छोटे बच्चों ने भी मेरी खिदमत में कोई कसर उठा न रखी। मेरी जद्दा रवानगी के वक़्त मेरा भारी सामान खुद उठाकर टैक्सी अड्डे पर ले गए और मुझे मोहब्बत के साथ रवाना किया। क़याम उरम के दौरान उन्होंने मुझे मुन्ना, मुज़दलिफ़ा, उरफ़ात, जबल नूर और जबल सूर की ज़ियारत करवाई। खुद कार ड्राइव करते रहे। मैंने पूछा वतन वापसी कब होगी। मुझे ये फ़िक्र खाई जा रही थी कि मकान खाली करना होगा और मुज़ाफ़ा लाहौर में उनकी जो 50 एकड़ ज़मीन व मज़ारात पर ले रखी है वो भी छोड़नी होगी। वो मुस्कुराया और फरमाया, खातिर जमा रखो, वापसी का भी कोई इरादा नहीं। भले आदमी यहाँ से कोई मुसलमान अज खुद वापसी का सोच सकता है जब तक मुमकिन हो हरम पाक की नमाज़ों और सातों से फैज़याब होता रहूँगा। जब मुमकिन ना रहा तो यहाँ की पाकीज़ा यादें सीने से लगाए आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो जाऊँगा। सऊदीया में बरसों क़याम के बावजूद उनका साजो सामान मामूली हैसियत का था। गैर मुल्की अशिया की चक दमक उनके घर में नहीं थी। वो बहुत कुछ कमाते लेकिन राह खुदा में खर्च कर डालते। मेरे 10 रोज़ा क़याम के दौरान 3-4 मेहमान और आए और मेरी तरह बेतकल्फ़ी से अपना घर समझ कर डेरे डाल दिए। बाद में पाकिस्तान के दोस्तों ने बताया कि तुम्हारे मालिक मकान का घर तो हाई के दोनों में मदीनातुल हजाज का मंजर पेश करता है। मेहमानों की खुराक और रिहाइश का एहतमाम तो दरकिनार, मालिक मकान हाजों के कपड़े धोने और इस्त्री करने का फरीज़ा भी खुद अंजाम देती हैं और अयाम हज में उनके यहाँ कभी 50 से कम पाकिस्तानी मेहमान नहीं होते।
تب مجھے یاد آتا ہے کہ قیام عمرے کے دوران روزانہ دھلے دھلائے کپڑے میرے تکیے پر کون رکھ دیتا تھا۔ میرا مالک مکان میری نگاہ میں ایک مثالی انسان ہے۔ اب وہ سال بھر سے پاکستان واپس آ گیا ہے اور اس کے بعد بھی 2-3 عمرے کر چکا ہے، کیونکہ اس کا دل انہی پر نور فضاؤں میں اٹکا ہوا ہے۔ اس کو عمدہ سیاہ نورانی چہرہ، اس کی متقیانہ زندگی اور امانت و دیانت، اس کی اس دنیا میں بھلائی اور آخرت کی یقینی بھلائی۔ کسی چیز کا تذکرہ کیا جائے اور کس چیز کا تذکرہ چھوڑا جائے، اس عظیم اور انمول کردار کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ میں اس کا نام اور پتہ ظاہر نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اجر عظیم کی خاطر اللہ تعالیٰ کی ہاں گمنام محسنوں کی صف میں شامل ہو کر حاضر ہونا چاہتا ہے۔ تاہم یہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ وہ ملت مسلم کا ایک گراں قدر ہیرا ہے، اور اس ملت کا عظیم وجود انہی جیسے ہیروں اور موتیوں کا مرہون منت ہے۔ اپنے اس بے لوث محسن کے عظیم داستان کے ساتھ اپنے ایک بد نصیب دوست کے دکھ کی کہانی سنانے کو بھی جی چاہتا ہے، تاکہ نگاہ عبرت کچھ تو دیکھ سکے۔ یہ سہ میرے آبائی گاؤں سے ملحق ایک بڑے گاؤں کے باسی اور بہت بڑے قبیلے کے فرد ہیں۔ اگست 91-92 کی بات ہے، ایک دوپہر وہ میرے پاس منصورے تشریف لائے۔ ان کے پاس ایک FIR کی نقل تھی۔ وہ ہوائی فائرنگ کے الزام میں ضمانت قبل از گرفتاری چاہتے تھے، جو بڑی آسان بات تھی۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ براہ راست ہائی کورٹ اس لیے آئے ہیں تاکہ ناکامی کی صورت میں گرفتاری کا خطرہ نہ رہے۔ میں نے بھاری فیس مانگی۔ انہوں نے بے پرواہی سے نیلے سبز نوٹ میرے سامنے رکھ دی اور فرمایا، میں نے 5 سال سعودی عرب میں خوب دولت کمائی ہے، اس لیے فیس کوئی مسئلہ نہیں، ضمانت لازمی طور پر ہونی چاہیے۔ میں نے اس نوجوان کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ درمیانہ کا چریرا بلکہ پتلا بدن، گورا چٹا رنگ، خوبصورت آنکھیں، ستواں ناک، خوبصورت چمکیلے دانت، سفید لٹھے کا کلف تہمد جو زمین پر ٹکنوں سے نیچے گسل رہا تھا، 2 گھوڑا بوسکی کا کڑھائی والا کرتا، سونے کے بٹن اور سٹڈ، گلے میں تلائی زنجیر اور انگلیوں میں سونے کے مختلف نگوں سے مزین 2 انگوٹھیاں، اس پر مستزاد ہاتھ میں نفیس رولڈ گولڈ لائٹر اور غیر ملکی سگریٹوں کا پیکٹ تھا۔ وہ سگریٹ کا کش بڑی دل جمی سے لگاتا اور نیمو آنکھوں کے ساتھ بڑی لابائی انداز سے دھوئیں کے مرغولے فضا میں بکھیرتا۔ مجھے بھاری فیس کے علاوہ بھی اس نوجوان سے دلچسپی ہو گئی، کیونکہ میں اس کے نام اور خاندان کو غائبانہ طور پر جانتا تھا۔ دور پار رشتہ داری بھی تھی۔ میں نے بات بڑھائی اور سعودی عرب کے حوالے سے پوچھا، پھر تو آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ دولت دنیا بھی حرمین شریف کے جوار میں رہ کر کمائی۔ 2-3 حج اور 2-3 عمرے تو کیے گئے نہیں، ہو سکتا ہے اسے زیادہ بھی سعادت ملی ہو۔ پھر حرمین شریف میں نماز پنجگانہ کا عظیم ثواب جو کسی نصیب والے کی قسمت میں ہوتا ہے۔ نوجوان نے بے خیالی سے میری گفتگو سنی اور ناگوار تاثر اس کے چہرے پر نمودار ہوا۔ اس نے سگریٹ سلگایا، جھٹکے سے لائٹر بند کیا اور دیر تک دھواں منہ میں بند رکھا، اور پھر مختصر سا جواب دیا، میں نے کوئی حج وج کیا نہ کوئی عمرہ، بلکہ میں نے نماز بھی شاید ہی کبھی پڑھی ہو۔ میں تو دولت کمانے گیا تھا، وہ ڈٹ کر کمائی اور بڑھ چڑھ کر خرچ کی۔ میں اس کے منہ سے یہ جواب سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ زیادہ بات کو بڑھانا میں نے مناسب نہ سمجھا، تاہم اسے گجرا والے کے خواجہ عبدالعزیز کی بدنصیبی کی داستان زبردست سنا ڈالی۔ خواجہ صاحب 60 برس کی عمر میں عمر قید کی سزا پا کر نیوٹرل سینٹرل جیل ملتان میں وارد ہوئے۔ امیر و کبیر موٹا تازہ انسان اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ اب وہ ایک طرح سے نفسیاتی مریض تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ 1985 سے 1989 میں حج پر گئے۔ حج سے فارغ ہوتے وہ اپنی عیاشانہ زندگی کی طرف لوٹ گئے، وطن واپسی کا انتظار بھی نہ کر سکے۔ وہیں جوار کعبہ کے ایک 5 سٹار ہوٹل میں شباب و شراب کی محفلیں جم گئی۔ وطن واپس آیا تو بدقسمتی کے اندھیرے سایوں نے آ گھیرا۔ نوجوان دوسری بیوی اور اس کے آشنا کو تیش میں آ کر قتل کر ڈالا اور اس پر انہیں عمر قید کی سزا ہو گئی۔ پہلی بیوی سے جوان لڑکوں نے عیاش اور بدکماش باپ کی دولت اور جائیداد پر قبضہ تو کر لیا، مگر اس کی خبر لینی بھی مناسب نہیں سمجھی۔ اب کروڑ پتی خواجہ صاحب لاوارث قیدی تھے اور اپنی سزا کے خلاف اپیل کے لیے وکیل بھی مقرر نہ کر سکتے تھے۔ میں نے بحیثیت قیدی منشی جیل سے ان کی اپیل دائر کی، لیکن خواجہ صاحب اپیل کے فیصلے کا انتظار نہ کر سکے۔ پہلے انہیں پاگل بن کے دورے پڑے، انہیں دماغی امراض کے ہسپتال منتقل ہونا پڑا، جہاں ان کو ریڑھی کے آگے بطور بیل جوتا گیا۔ وہ ناز و ہم سے پلے ہوئے تھے، یہ مشقت برداشت نہ کر سکے اور 1 سال کے اندر انہیں دل کا جان لیوا دورہ پڑا اور وہ رائے ملک عدم ہو گئے۔ عبرت کی بات یہ کہ نوجوان اولاد اور ان کی پہلی بیوی نے ان کی لاش وصول کرنے سے بھی انکار کر دیا اور وہ لاوارث قرار پا کر کسی گمنام قبر میں دبا دیے گئے۔ نیم پاگل خواجہ صاحب نیوٹرل جیل ملتان کی پارک نمبر 5 میں اونچی آواز سے کہا کرتے تھے کہ انہیں کعبے کی بے حرمتی کی سزا ملی ہے۔
नौजवान कहानी सुनकर मुस्कुराया और उसने फिर से बेपरवाही के साथ सिगरेट सुलगाया और धुएं मरघोले फिजा में छोड़ते हुए कहा, आप मेरी ज़मानत की फ़िक्र करें। ऐसी दास्तानें सुनाने वाले दुनिया में और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आज दुनिया भर के 1 अरब मुसलमानों में से शायद 1 लाख नमाजी होंगे, तो क्या बाकी 1 लाख कम 1 अरब जेल में चले गए या पागल हो गए हैं? ये किस्मत के सौदे हैं। मुझे देखिए, मैं सऊदी अरब 5 साल मनमानी ज़िंदगी बसर करके आया हूँ और इतनी दौलत कमा कर लाया हूँ कि मेरे अकरबा उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हालांकि वो हाजी भी हैं और नमाजी भी। आप मेहरबानी फरमा कर मेरी पक्की ज़मानत करवा दें, क्योंकि मुझे आइंदा बल्दियाती इलेक्शन लड़ना है और मेरा मनसूबा ये है कि चेयरमैन बल्दियाती मुंतखब हो जाऊँ। ये इखलाकी दरस आप किसी और को दें। बात आई गई हो गई। मैंने डट कर फीस वसूल की और खर्चा दरख्वास्त और अमले और एहलकारों के नाम पर मज़ीद बहुत कुछ लिया, जो मिलाकर फ़ीस से भी ज़्यादा था। ताहम ज़मानत पुख्ता करवा दी, क्योंकि मामूली जुर्म था और ज़मानत हो जानी चाहिए थी। बल्दियाती इंतखाबात हुए और वो नौजवान भारी का अक्सरियत से जीत गया, क्योंकि सऊदी से कमाई हुई दौलत के सामने मुद्दे मुकाबल की सब पेशबंदियाँ रेत की तरह बह गई। ताहम बिरादरी में से एक मुस्तकिल मुनाकशत का आगाज़ हो गया और चंद रोज़ बाद हमारे नौजवान मुंतखब नुमाइंदे को मुखालिफिन ने सरे बाजार जूतों से पीटा, उसके कपड़े फाड़ दिए और बाल नोच डाले। 1 हफ्ते बाद उस फिपरे नौजवान इसी बाजार में अपने मुद्दे मुकाबिल को बंदूक के फैर से कत्ल कर दिया। उस पर मुकदमा चला और उसे उम्र कैद की सज़ा हो गई। अब वो गालबन उसी पार्क नंबर 8 बी क्लास वार्ड न्यूट्रल जेल मुल्तान में है और उसके मुखालिफिन उसके बाप भाई और चचेरे भाई को इंतकामन कत्ल कर डाला है। दोनों ख़ानदान मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो गई हैं। चंद रोज़ कबल मुझे नौजवान का पैगाम पहुंचा, उसकी अपील नहीं लग रही, लिहाजा मैं ज़मानत के लिए कोशिश करूं। पैगाम पर से पता चला कि सऊदी रियाल ख़त्म हो चुकी हैं। अब फीस की बात पाकिस्तानी सिक्के के मुताबिक हो गई। अगरचा कानून यह है कि 2 साल तक अगर अपील की हिमायत ना हो तो अपील कुंदा को ज़मानत पर रिहा होने का हक है, लेकिन मुझे यकीन था कि उसकी ज़मानत नहीं होगी, क्योंकि ख्वाजा अब्दुल अजीज़ की ज़मानत भी नहीं हुई थी। हालांकि वो गुजरांवाले का करोड़पति बिजनेसमैन था, इसलिए मैंने माजरत कर ली। आज भी मैं अपने मालिक मकान की खूबसूरत बंगले के सामने से गुजरता हूँ तो हाई कोर्ट पहुँचने तक मेरे सामने खुशबख्ती और बदबख्ती के मुतजाद मनाजिर फिल्म की तरह चलने लगती हैं। मेरा मालिक मकान अपने महकमे से हैंड शेक करके खतीर रकम वसूल कर चुका है। बीवी बच्चे उसकी आंखों की ठंडक हैं, उसकी भरपूर सियात और उसकी दिलकश ज़िंदगी काबिल रश्क है। हर घड़ी नेकियों और भलाइयों की तलाश में रहना उसे बरगज़िदा इंसान के मकाम बुलंद के करीब से करीब कर रहा है। उसकी ज़राई ज़मीन लाहौर की मुज़ाफ़ात में शामिल होने से 500-600 गुना ज़्यादा कीमती हो गई है। वो दीन के पीछे दौड़ रहा है और दुनिया उसके पीछे दौड़ रही है। ये वो फजल है, अल्लाह जिसे चाहता है अता करता है। दूसरे लम्हे मेरे सामने एक इबरतनाक मंजर मौजूद होता है। ख्वाजा अब्दुल अजीज़ की लावारिस लाश गैरों के हाथों तदफीन और गुमनाम कब्र, और तीसरे लम्हे नौजवान खूबसूरत और बांका नौजवान मेरी नज़रों में घूम जाता है, जिसके रियाल ख़त्म हो चुके हैं और वो जेल की काल कोठरी में शायद उम्र तमाम कर दे, लेकिन उसके सामने अभी तौबा का दरवाज़ा चौपट खुला है और उसे अपना मामला उस रब गफूर से तय करना है, जिसकी रहीमी और करीमी का नक्शा मियाँ मोहम्मद ने यूं खींचा है। एक गुनाह मेरा माँ प्यो देखे, देवे देश निकाला, लख गुनाह मेरे मौला देखे, पर्दे देवन वाला। मेरे माँ बाप मेरी एक लगिश देकर मुझे घर से निकाल देती हैं, मगर मेरा अल्लाह लाखों गुनाह देकर भी मेरी पर्दा पोशी करता है। ताहम तौबा की तौफीक भी उन्हीं को मिलती है जो मकबूल बारगाह हूँ, वरना आखिरी हिचकी तक आदमी गोरख धंधों में फंसा बेटिकट मौत की गाड़ी में सवार हो जाता है। अल्लाह ताला हमें मरने से पहले मरने की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। आमीन।